बच्चे को चादर में लपेटा और दीवार पर पटक पटक कर मार डाला। लाश को बैग में रखकर सिनेमा हॉल गई फिल्म देखने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं राजूबाई केस के बारे में। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि इंसानी क्रूरता, समाज को हिलाकर रख देने वाली घटनाओं की गवाही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होकर पुणे और नासिक तक फैली ये घटना आज भी लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ जाती है। राजूबाई, रेखा, मीनू और मुरली के नाम पर जुड़ी ये दास्तान बच्चों की मासूमियत पर हुए सबसे भयावह हमलों में से एक है, जो एक सच्ची घटना है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पर। देखते हैं क्या थी इनकी कहानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एसटी बस स्टैंड, तारीख थी 14 अप्रैल 1991 और वक्त रात के करीब 11 बजे। एक बूढ़ी महिला की गोद में 2.5 साल का एक बच्चा बिलख रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। महिला बच्चे को एक कोने में ले गई और उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ डाले। बच्चा और भी जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़ी महिला और तिलमिला गई। उसने पूरी ताकत से बच्चे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चा झटपटाने लगा। तब वह सामने बनी लोहे की एक रोलिंग की तरफ भागी और बच्चे की गर्दन पकड़कर रोलिंग पर जोर जोर से 2 से 3 बार दे मारा। बच्चा खून से लथपथ हो गया और वह शांत पड़ गया। इस बूढ़ी महिला का नाम राजूबाई था और कुछ ही पल में 2 जवान महिलाएं रेखा और मीनू भी पहुंच। इनके साथ एक मुरली नाम का मर्द भी था। राजूबाई बोली, इसके कपड़े खून से सन गए हैं, लगता है धोना पड़ेगा। रेखा ने तुरंत एक पानी की बोतल उठाई और उनकी तरफ कर दी। राजूबाई ने कपड़े धोए और बच्चे की लाश को एक कपड़े में लपेट दिया। रेखा से बोला, इसे ठिकाने लगा दो, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। रेखा के हाथ में एक वड़ा पाव था। राजूबाई ने उसके हाथ से वो वड़ा पाव लिया और खुद खाने बैठ गई। रेखा, मीनू और मुरली बच्चे की लाश को लेकर चल पड़े। पास ही कोल्हापुर का विक्रम हाई स्कूल था। वहीं सड़क के किनारे एक टूटा हुआ रिक्शा खड़ा था। तीनों ने इधर उधर देखा और चुपचाप लाश को रिक्शे के नीचे रख दिया और वापस बस स्टैंड लौट आए। 3 साल बाद 18 अक्टूबर 1994 की रात के करीब 12 बज रहे थे। जगह थी पुणे का हड़पसर। राजूबाई, रेखा और मीनू तीनों साथ में सो रहे थे। उनके साथ 3 साल की बच्ची भी सो रही थी और वह अचानक रोने लगी। राजूबाई बच्ची को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगी। बीच बीच में राजूबाई नींद की झपकियां भी ले रही थी। इस बीच जोर जोर से बच्ची चीखने लगी। राजूबाई चिल्लाते हुए उठी और उसे 2 थप्पड़ जड़ डाले और वह और भी जोर से चीखने लगी। उसी कमरे में सो रही रेखा और मीनू भी जाग गई। राजूबाई ने उस कमरे का दरवाजा खोला और बच्ची को लेकर तीसरी मंजिल पर चली गई। बच्ची लगातार चीख रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। राजूबाई ने पहले तो पूरी ताकत से बच्ची का मुंह दबाया, लेकिन वो चुप नहीं हुई और धीरे धीरे करते छत की तरफ बढ़ने लगी। और नीचे रेखा की झाड़ियां हैं और बच्ची को उस झाड़ियों में फेंक दिया और बच्ची का चीखना भी बंद हो गया। और वापस अपने कमरे में लौटकर राजूबाई ने कहा, वो झाड़ियों में पड़ी है, जाओ उसे ठिकाने लगा दो। रेखा और मीनू तेजी से गई। बच्ची झाड़ियों के बीच बेजान पड़ी थी। दोनों ने मिलकर बच्ची की गर्दन दबाई, तब तक दबाई जब तक उसका दम न निकल गया
और तसल्ली न हो गई हो। रेखा ने कहा, इसके लगता है कपड़े बड़े महंगे हैं, उतार लो। तो मीनू ने उसके कपड़े उतार लिए और उसे छोड़कर कमरे में आ गई। वह बॉडी को छोड़कर कमरे में आ गई। रात के करीब 1 बजे रेखा ने सूटकेस को उठाया और फिर झाड़ियों की तरफ बढ़ी। बच्ची की लाश को सूटकेस में भरा एक नहर की तरफ चल पड़ी। पास ही की नहर में सूटकेस को बहा दिया। 11 महीने बाद 29 अगस्त 1995 को राजूबाई, रेखा, मीनू और मुरली नासिक पहुंचे और वहां मकवाने के इलाके में एक किराए का मकान लिया। हर शाम ये लोग नागचौकी के पास बने एक घर के आगे चक्कर लगाते थे। चारों उस घर के आसपास घूमते फिर लौट आते। 10 दिन बाद यानी कि 9 सितंबर 1995 को रेखा और मीनू उसी घर में पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। तीनों अंदर चली गई। आपस में बातें करने लगी। उनके हाव भाव से ये लग रहा था कि वे एक दूसरे को जानती हैं। उस घर में 2 बच्चियां और उनके पिता थे। एक बच्ची 9 साल की थी और दूसरी 7 साल की थी। मीनू ने 9 साल की बच्ची को अपने पास बुलाकर बिठाया और कुछ देर बाद पूछा, बड़ी मम्मी तुम्हें याद करती है, कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर चलोगी क्या? बच्ची बोली, हाँ। हालांकि उसके पिता मना कर रहे थे लेकिन वो नहीं मानी। रेखा और मीनू उस बच्ची को साथ लेकर अपने घर लौट आए। राजूबाई ने बच्ची को गले लगाया और बोली, कोल्हापुर चलोगी? बच्ची ने चहकते हुए कहा, हाँ चलेंगे। अगली सुबह चारों एक बस में बैठकर कोल्हापुर से निकल पड़ते हैं और मुरली ने कहा कि यहीं आसपास कोई कमरा ले लो, रात गुजार लेते हैं। लेकिन राजूबाई बोली, हाँ कुछ देख लो, लेकिन ज्यादा पैसे मेरे पास भी नहीं है, कुछ सस्ता ही देख लेना। कई होटलों और रूम का पता करने के बाद आखिरकार उन्हें एक बस स्टैंड के पास महाराजा नाम के एक होटल में रूम मिलता है। सभी रात भर यहीं रुकते हैं। अगले दिन टैक्सी बुक करते हैं और नरवसवारी के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ वो 9 साल की बच्ची भी थी। कुछ घंटे का सफर करने के बाद टैक्सी एक गन्ने के खेत के पास से गुजर रही थी। रेखा ने टैक्सी रुकवा ली। उसने राजूबाई से कहा, मुझे पेशाब करना है, मैं पेशाब करने जा रही हूँ। वह टैक्सी से उतरी और 9 साल की बच्ची को लेकर गन्ने के खेत की तरफ चल दी। वह बच्ची को खेत में काफी अंदर तक ले गई। बच्ची जैसे ही बैठी, रेखा ने उस पीछे से जोर से गला पकड़ दिया। किसी तरह बच्ची ने गला छुड़वाया लेकिन वह लड़खड़ा कर गिर गई और रेखा कूदकर उसकी छाती पर बैठ गई और गला दबाने लगी। तभी बच्ची बोल पड़ी, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। रेखा ने उसका गला नहीं छोड़ा। बच्ची झटपटा रही थी। इसी बीच मीनू भी वहां पहुंच गई। रेखा ने मीनू से कहा, इसके हाथ पैर पकड़ लो। मीनू ने बच्ची का हाथ पैर जकड़ लिए और कुछ देर बाद बच्ची का शरीर शांत पड़ गया। 5 मिनट तक दोनों महिलाएं उस बेजान बच्ची को देखती रही। शरीर में कोई हलचल नहीं थी क्योंकि बच्ची मर चुकी थी। दोनों ने उस पास ही बह रही एक नहर में फेंक दिया और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। राजूबाई ने टैक्सी वाले से कहा, चलो अब चलना नहीं है क्या? हिचकिचाते हुए ड्राइवर बोला, बच्ची कहाँ गई? मीनू चिल्लाते हुए बोली, उसकी माँ आई थी, वो अपने साथ ले गई। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर दिखा। राजूबाई ने गाड़ी रुकवाई और तीनों गाड़ी से उतरे और मंदिर के बाहर लगे नल पर हाथ पैर धोए और मंदिर के अंदर चली गई। तीनों ने इत्मीनान से दर्शन किए, पुजारी से प्रसाद लिया और फिर नासिक लौट आए। करीब 9 महीने बाद 12 अप्रैल 1996 कोल्हापुर का पल्लवी लॉज रूम नंबर 302 से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। राजूबाई की गोद में 1.5 साल की बच्ची थी। वह लगातार चीख रही थी। पास ही रेखा और मीनू बैठी थी। बातों बातों में मीनू बोल पड़ी, उषा थिएटर में दिलवाले दुल्हनिया
फिल्म लगी है, देखने चलें क्या? लेकिन गुस्से में चिल्लाते हुए अंजनाबाई बोली, पहले इसका भी तो कुछ करो, रात भर इसका रोना सुन सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। राजूबाई की तेज आवाज सुनकर बच्ची और जोर से रोने लगी। राजूबाई उठी और पूरी ताकत से बच्ची का गला दबा दिया। बच्ची की आंखें लाल हो गई, शरीर नीला पड़ गया। रेखा ने राजूबाई से कहा, ये तो मर गई होगी। राजूबाई उठी और बच्ची को चादर में लपेटा। 3 से 4 बार दीवार के दे मारा। चादर खून से सन गई। मीनू से कहा, इसे बैग में भर दो, फिर फिल्म देखने चलते हैं। रेखा ने लाश को बैग में रखी और बैग लेकर तीनों फिल्म थिएटर पहुंच गई। थिएटर पहुंचते ही गेट पर बैठे गार्ड ने मीनू से कहा, अब टिकट का टाइम नहीं है, देर हो गई है, दूसरा शो देख लेना। तीनों महिलाएं गार्ड से लड़ने लगी। गार्ड ने तंग आकर कहा, लड़ो मत, अंदर चली जाओ। आपस में कुछ बातें करते हुए तीनों थिएटर के अंदर पहुंच गए। लाश वाला बैग साइड में रख दिया और फिल्म देखने लगी। करीब 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ। मीनू उठी और डेड बॉडी से भरा बैग वॉशरूम लेकर पहुंच गई। वहां 2 महिलाएं पहले से थी, लेकिन मीनू हाथ धोने का बहाना करने लगी। जैसे ही दोनों महिलाएं बाहर निकली, मीनू ने एक कोने में उस बैग को सरका दिया। धीमे से कदमों में बाहर निकल आई। वह एक दुकान की तरफ चली गई। मीनू दुकानदार से बोली, भैया 3 समोसा दे दो। दुकानदार को पैसे दिए और समोसा लेकर हॉल लौट आई। मीनू अपनी सीट पर बैठकर फिल्म देखने लगी। तीनों ने 3 घंटे 9 मिनट की पूरी फिल्म को देखी। बीच में तालियां बजाई, हंसी और मस्ती की, फिर अपने लॉज लौट आई। उधर वॉशरूम में रखे बैग से धीरे धीरे खून का रिसाव शुरू हो गया, लेकिन अब तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। तो ये थी राजूबाई, रेखा और मीनू की कहानी। ये लोग किस प्रकार से बच्चे को मारते और किस प्रकार से अगले शहर में चले जाते थे। तो ये कौन थे लोग जो इस तरह से बच्चों को मारते थे और बच्चों का इस प्रकार से कत्ल करके अगले शहर में चले जाते थे, और जिस लड़की को गन्ने के खेत में मारा था उसका इनसे क्या रिश्ता था, और क्या हुआ उस बैग का जो टॉयलेट में रखा हुआ था जिसमें लाश थी। तो आगे देखेंगे अगले भाग में, पार्ट 2 में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये भी ज़रूर बताइए आप कहानी कहाँ से, किस किस शहर से देख रहे हैं।